राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 51वां सूत्र द्यूत क्रीड़ा और राज सेवा निषेध के कारण है। द्यूत क्रीड़ा और राज सेवा निषेध के कारण है। श्रीमद् भगवत गीता आदि भगवत वाक्यों द्वारा द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुआ खेलना और राजा दोनों ईश्वर की विभूति हैं, परंतु धर्म शास्त्रों में द्यूत क्रीड़ा को बहुत ही वर्जित किया है और वह अधर्म है ऐसा वर्णन किया है। और उसी प्रकार मुमुक्षुओं के लिए राज सेवा को भी हानिकारक कहा है। ईश्वर ही सर्वशक्तिमान और सबसे बड़े हैं, परंतु छुटाई बढ़ाई के विचार से प्रत्येक जाति में श्रेष्ठतर को ईश्वर विभूति कह के वर्णन किया गया है। सवर्णों में से ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ होने के कारण ही ईश्वर की विभूति है। इसी कारण मनुष्यों में राजा शक्तिवान होने के कारण राजा भी ईश्वर की विभूति समझा गया है, परंतु ईश्वर और ईश्वर विभूति में बहुत ही भेद है। जगत में छुटाई बढ़ाई के कर्म से विभूति की सृष्टि हुई है और उन विभूतियों की शक्ति जैवी होने के कारण नियमित ही हुआ करती हैं, किंतु ईश्वर सृष्टि से अतीत है और सृष्टि कारिणी शक्ति उनके अधीन होने से वे सर्वशक्तिमान हैं। इस कारण विभूतियों से न तो भक्ति लाभ की आशा है और न सृष्टि के रक्षार्थ बृहत् कार्य होने की संभावना ही है। 52वां सूत्र वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण चंद्र में विभूति की आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण स्वरूप आनंद के आकार हैं। वासुदेव अर्थात श्री कृष्ण चंद्र में विभूति की आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे पूर्ण स्वरूप आनंद के आकार हैं। अब पहले विचार को स्पष्ट करने के अर्थ महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण चंद्र आदि अवतारों का देह जीव देह नहीं है, वे सच्चिदानंद विग्रह रूप हैं। केवल जीव के हित के लिए अपनी अलौकिक शक्ति द्वारा श्री कृष्ण आदि रूप से स्वयं श्री भगवान ही आविर्भाव हुए थे। इस कारण श्री कृष्ण आदि अवतार को विभूति समझना उचित नहीं। इस सूत्र से यही तात्पर्य है कि विभूति कुछ और पदार्थ है, परंतु अवतार से उनका साक्षात संबंध है। अवतार भगवत रूपी है। 53वां सूत्र यह शास्त्र ज्ञान से भी प्रतिपादित हो चुका है। यह शास्त्र ज्ञान से भी प्रतिपादित हो चुका है। पहले सूत्रों में युक्ति द्वारा अवतारवाद सिद्ध करके अब महर्षि सांडिल्य जी आप प्रमाण द्वारा उस विचार की दृढ़ स्थापना कर रहे हैं और कह रहे हैं ईश्वर अवतारवाद को नाना आचार्यों ने ही अपने नाना ग्रंथों में प्रतिपन्न किया है। इस कारण विचार में कोई भी संदेह नहीं रहता। श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम गीता, श्री भगवती गीता आदि गीताओं में, महाभारत और रामायण आदि इतिहासों में ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्यत, ब्रह्मवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड आदि पुराणों में भगवत अवतारों का विस्तारित वर्णन नाना आचार्यगण द्वारा कीर्तन हो चुका है। जब प्राचीन सब आचार्यगण ने ही एक वाक्य होकर इस विचार का समर्थन किया है, तब संदेह करने का स्थान नहीं रह जाता। 54वां सूत्र यह वृष्णि वंश के मर्यादा बढ़ाने के लिए है। यह वृष्णि वंश के मर्यादा बढ़ाने के लिए है। कहीं कहीं श्री कृष्णचंद्र का नाम विभूतियों में आता है। ऐसा देखकर यदि जिज्ञासुगण संदेह करने लगे
अथवा जब श्री भगवान अपने आप को ही श्रीमद् भगवत गीता में विभूति कह रहे हैं, ऐसा देखते हुए जिज्ञासुगण कदाचित शंका युक्त हो। इस कारण महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं, वैसा कहना वृष्णि वंश के मर्यादा बढ़ाने के लिए है। अर्थात वृष्णि वंश में श्री कृष्णचंद्र को विभूति कहने का तात्पर्य यह है कि वह वंश इतना श्रेष्ठ है कि जिसमें साक्षात श्री भगवान जी मनुष्य जन्म ग्रहण कर उस कुल के शिरोमणि रूपेण प्रकट हुए थे। वास्तव में वासुदेव विभूति नहीं हो सकते, वे साक्षात ईश्वर अवतार ही हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं। द्वितीयतः श्रीमद् भगवत गीता में जैसे उन्होंने विभूतियों में अपने आप को गिनाया है, वैसे उन्होंने अपने आप को सच्चिदानंद में परमात्मा कह के भी तो सिद्ध किया है। इस कारण उनके वाक्य द्वारा ही अपने ही इस विचार की सिद्धि होती है। 55वां सूत्र, और प्रसिद्ध अवतारों में भी ऐसा ही है। और प्रसिद्ध अवतारों में भी ऐसा ही है। पहले सूत्रों में केवल श्री कृष्णचंद्र का नाम देखकर यदि जिज्ञासुगण विचलित होने लगे और यह शंका करने लगे कि सांडिल्य जी ने केवल श्री कृष्णचंद्र का ही नाम क्यों लिखा है, क्या वे ही पूर्ण अवतार थे? ऐसे प्रश्नों के उत्तर में जिज्ञासुओं के हृदय की शंका दूर करने के लिए महर्षि सांडिल्य जी कह रहे हैं कि जैसा श्री कृष्णचंद्र जी का नाम लिया गया, वैसा ही श्री रामचंद्र जी आदि प्रसिद्ध अवतारों को भी समझना चाहिए। पहले सूत्रों में केवल विचार किया गया है, इस कारण ही श्री वासुदेव का नाम आया है, परंतु वह उदाहरण रूप ही आया है। तात्पर्य यह है, जैसा श्री कृष्णचंद्र जी को विभूति समझने में दोष होगा, वैसे ही और भी प्रसिद्ध अवतारों में भी विभूति ज्ञान करने से दोष ही है। विभूति जीव जगत का व्यापार है, परंतु अवतार साक्षात ईश्वर रूप ही है। इस सूत्र में प्रसिद्ध शब्द का अर्थ पूर्ण अवतार से ही है। सृष्टि में आवश्यक कार्यों की गुरुता के अनुसार बहुबार श्री भगवान ने पूर्ण कला विशिष्ट होकर अवतार ग्रहण किया है। यह प्रसिद्ध शब्द यहाँ पूर्णता वाचक है। पूर्ण अवतारों के अनंतर अंश रूपेण भी बहुबार श्री भगवान जन्म ग्रहण किया करते हैं, वे अंश अवतार कहलाते हैं। और उनके सिवाय सदा सब कालों में ही वे मुक्त आत्मा महापुरुषों के हृदय में आविर्भूत रहकर भी संसार का कल्याण किया करते हैं। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।